चीन के शियानजिन में चल रहे 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपस में चर्चा करते नजर आए। इस शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसके पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर पूरी दुनिया को आगाह किया और आतंकवाद के नए प्रारूपों पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारी क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा सीमा पार आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण की वकालत की है। जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 24 वर्ष एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुआ है। इस आपदा की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव कर दिया गया है। जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें इसमें शामिल हैं। भूस्खलन की वजह से जम्मू के कठुआ और पंजाब के माधोपुर तक रेलवे ट्रैक प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कानपुर सेंट्रल से जाने वाली 50 से ज़्यादा ट्रेनें 29 अगस्त तक निरस्त कर दी गई हैं। देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के कई हिस्सों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, मध्य दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। इस बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्याएं हो। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। से पिता पुत्र घायल हुए। शनिवार को मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 6000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सरकारी निजी वाहनों से उनके घर भेजा गया। अब कहां-कहां रेड अलर्ट है ये जान लीजिए। ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे